एक पादरी को एक अमीर जोड़े ने अपने घर पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वो दोनों चर्च के वफादार सदस्य थे। रात्रि भोज बेहद शानदार था। पादरी ने घर को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही पादरी रवाना हुए, पत्नी ने एक अजीब बात नोट की। चांदी का एक चम्मच गायब था। वह नाराज हो गई और अपने पति को बताया। धीरे धीरे उनके मन में शक घर करने लगा। क्या पादरी ने हमारा चम्मच चुरा लिया? वे इस ख्याल को अनदेखा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह बात उनके मन से नहीं निकली। जिस इंसान पर उन्होंने भरोसा किया था, अब उसी की ईमानदारी पर शक हो रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और वे इस मुद्दे पर बार बार बात करते रहे। शक और गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने चर्च तक बदलने का सोच लिया। फिर एक दिन पति ने सुझाव दिया, चलो पादरी को फिर से खाने पर बुलाते हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो हम उनसे सीधे पूछेंगे। उन्होंने पादरी को दोबारा आमंत्रित किया और पादरी ने खुशी से न्योता स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बार डिनर टेबल पर वातावरण तनावपूर्ण था। फिर पत्नी ने साहस जुटाया और सीधा सवाल किया, पादरी जी, कृपया सच बताइए, क्या आपने मेरी चांदी की चम्मच ली थी? पादरी मुस्कुराए, शांत स्वर में बोले, मैंने वह चम्मच आपकी बाइबल के अंदर रख दी थी, यह देखने के लिए कि आप उसे पढ़ते हैं या नहीं। अब मुझे जवाब मिल गया है। यह सुनते ही पति पत्नी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आया कि बाइबल तब से वैसी की वैसी बंद पड़ी थी। कई हफ्तों से उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। वे इतने व्यस्त थे दूसरों पर शक करने में कि खुद का आत्मनिरीक्षण करना भूल गए। कहानी की सीख, हम अक्सर दूसरों पर जल्दी शक करते हैं, जबकि सच्चाई हमारे ही भीतर छुपी होती है। जो बात हमें कचोटती है, वह हमारी खुद की लापरवाही और निष्क्रियता का नतीजा हो सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं आत्मनिरीक्षण करूंगा, पहले खुद को बदलूंगा। बुक्षिता गुरच्या बुक्षिता सोगल्या जेजू तुझ्याच नावा